सेकंड के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश क्या पहुंची। चौतरफा हमले भाजपा ने शुरू कर दिए राहुल गांधी पर, एकदम से हमलों में तेजी आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी नहीं पहुंची है, यूपी के बॉर्डर से किनारे से निकल जा रही है। यूपी आने की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दिन देख रही है। एक सांसद केवल मात्र सोनिया जी आज रायबरेली से है और 2 विधायक, जिनसे एक विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन से उनके जीते हैं। सच्चाई यह है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अयोध्या यात्रा लेकर के आए, क्योंकि भव्य रामलला का मंदिर देखेंगे और वो राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगेगा। वो अगर यूपी आते तो उनको अमेठी की याद आ जाती कि अमेठी में कैसे पराजित हुए हैं। यूपी आते तो उन्हें बने हुए एक्सप्रेस वे आज दिखाई पड़ जाते, यूपी की बदली हुई तस्वीर उनको दिखाई समय खत्म, फिर लौटेंगे राकेश त्रिपाठी जी। 30 सेकंड पूरे रुक करते हैं राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी 30 सेकंड। आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेजी, उनको इनविटेशन के लिए शुक्रिया किया, लेकिन शामिल नहीं हुए। पर भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर निकल रही है, तो उसके पीछे भी यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक में सेंध लगाना या वहां के लोगों तक संदेश पहुंचाना भी मकसद है। थोड़ा कनेक्शन की दिक्कत, पूरा सवाल तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं किसी एक विद्वान का लेख पढ़ रहा था किताब में। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन के 4 चरण होते हैं। पहला उपेक्षा, दूसरा उपहास, तीसरा विरोध और चौथा गांधी की यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो इसकी उपेक्षा की, कोई टिप्पणी नहीं की, मीडिया ने भी उपेक्षा की। इसको अब ये विरोध पर उतर आए हैं, तो इसका मतलब ये तीसरे चरण में प्रवेश कर गई है और संघर्ष विजय। तो ठीक है राजकुमार, भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। ठीक है 30 सेकंड पूरे और तब तक एक बार कनेक्शन चेक करा लीजिए राजकुमार भाटी जी का। उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है और उनको भी यहां से आवाज साफ नहीं जा रही। रुक करते हैं जेपी अर्कवंशी प्रवक्ता सुभाष पाठ। 30 सेकंड जेपी अर्कवंशी जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आई है, आज भी बागपत और गाजियाबाद उन्होंने कवर किया, कल शामली के लिए निकलेंगे। और कहा यह जा रहा है कि यूपी भाजपा कह रही कि उत्तर प्रदेश में आई कहां, वो तो बॉर्डर से होकर निकल गई। राहुल गांधी अब अमेठी में कुछ नहीं है, अब वायनाड से हैं, उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं है कांग्रेस का। 30 सेकंड। कांग्रेस का जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में पिछले 30 सालों में खिसकता आज एक सांसद और 1.5 विधायक पे आके टिक गया है। और आप बताइए 75 जिले हैं जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में केवल 3 जिले, वो भी बॉर्डर के जिले, और उन जिलों से होके यात्रा निकल रही है। तो आप कहां से इसको कहती हैं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा है। दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं कि सभी पार्टियों को उन्होंने इनविटेशन भेजा जरूर है, लेकिन वो कोई मन से नहीं भेजा है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद उनको लग रहा है 30 सेकंड पूरे आगे लौटेंगे और जानेंगे कि क्या आपको इनविटेशन मिला है, क्योंकि आरएलडी को तो मिला है। सुभाषपा का पाला किस तरफ है, अभी फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन मिला है कि नहीं मिला है आपसे पूछेंगे। फिलहाल शाकिर अली जी कांग्रेस के नेता हमारे बीच में हैं। शाकिर अली जी, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आई है, भाजपा तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में आई कहां, बाहर से बाहर होकर के निकल गई। वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज या थ्रेट नहीं मान रहे, पर वो ये भी कह रहे हैं कि अब यूपी में आपका कोई काम नहीं है, अब तो वायनाड से सांसद है राहुल गांधी, अब यहां कुछ नहीं है, ना अमेठी में ना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। 30 सेकंड। देखिए, भाजपा के पास कहने सुनने से ज्यादा कुछ होता नहीं। धर्म, बॉर्डर, फिरंगी बात, क्योंकि ये फिरंगियों के वंशज हैं, तो इन्हें इस तरह की बात क्या ना, बॉर्डर पे जाके वहां चाइना से बात करें ना, बॉर्डर यहाँ क्या बात कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से लोनी का आप लोगों ने दृश्य देखा होगा दिल्ली से एंटर करने के बाद, मतलब हर जगह 2 लेन तो तरस जाते हैं 2 लेन बनाने के लिए। आज राहुल जी के दर्शन पाने के लिए आम जनता 3-3 लेन बना करके वहां खड़ी थी और लेन टूटने का नाम नहीं ले रहा था। लोनी से शुरू होकर के वो बागपत तक कहीं कोई ब्रेक नहीं था और जनता ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से वेट कर रही थी। ठीक है, 30 सेकंड फिलहाल पूरे, आगे विस्तार से आपकी बात सुनने आएंगे। विजय मिश्रा जी हैं प्रवक्ता बसपा, वो भी इस पर टिप्पणी कर ले। विजय मिश्रा जी, बहन जी को भी निमंत्रण मिला था भारत जोड़ो यात्रा के लिए, लेकिन बहन जी ने, सपा ने कम से कम शुक्रिया के साथ शुभकामनाएं भेजी, लेकिन बहन जी ने केवल शुक्रिया कहा। अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 30 सेकंड। बहन जी ने शुक्रिया कहा, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। और दूसरी बात, मैं अमित शाह जी का 16 तारीख को उनकी मीटिंग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अमित शाह जी से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो उनके 66 सांसद हैं, उनको उन पे भरोसा नहीं रहा है। जो 66 का क्षेत्र छोड़कर जहां उनके नहीं है,
वहां जा रहे हैं। अरे वो 66 में जाए तो उनको पता चल जाएगा कि उनके सांसद के साथ वहां क्या दुर्व्यवहार होगा। और आने वाले समय में 2024 में भाजपा की स्थिति वही होगी जो इनकी कभी बहुत पहले 2 सांसद हुआ करते थे। इनका घमंड इनको तोड़ देगा, आप देखते रहिए ऐसे। ठीक है विजय जी, चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। सवाल राकेश त्रिपाठी जी, अमित शाह का दौरा होने जा रहा है 16 जनवरी को, आते ही 2 जगह बलरामपुर अकबरपुर उनकी रैली होने जा रही है और फोकस उन सीटों पर रहेगा जो बीजेपी के पास नहीं है फिलहाल, मतलब 14 सीटें। तो आपने सुनी सभी पैनलिस्ट की बात, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन यहां पर कुछ दल ये दावा कर रहे हैं कि परिस्थिति अब 2019 जैसी नहीं है, बाकी की 66 सीटों को भी भूल मत जाइएगा। देखिए आस्था जी, आज उत्तर प्रदेश के अगर राजनीतिक समीकरणों को देखें, अलग अलग राजनीतिक दलों के संगठन को देखिए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने केवल 6 कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए हैं, बाकी की कार्यकारिणी का अब तक पता नहीं है। जिलाध्यक्ष, जिले की टीम, मंडल की टीम, कहीं किसी का पता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी अभी नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। बसपा के यहाँ पैनलिस्ट के अलावा मुझे लगता है बाकी किसी पैनलिस्ट को बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तक याद नहीं होगा। बहुत कठिनाई है कि बसपा का आज संगठन कहाँ है, किस रूप में है, किस स्थिति में है, कोई कह नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के पश्चात ही 9 महीने पहले ही अपनी पूरी पार्टी के सारे सेल भंग कर दिए थे, पूरा संगठन भंग कर दिया था। अब तक नए संगठन का निर्माण नहीं हो पाया है, नई भूमिकाएं, नए दायित्व की घोषणाएं नहीं हो पाई है। ऐसी अवस्था में ये अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। बाद में कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ थी, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है, मीडिया बिक गई है, भांति भांति प्रकार के आरोप लगाने का काम करेंगे। सच्चाई ये है, अपने भीतर झांक कर देखना नहीं चाहते। अब तुलना करके भारतीय जनता पार्टी को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री वीएल संतोष जी 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में थे। बैठ करके एक संगठन की योजना के साथ बनाना, आगामी योजनाओं को तैयार करना, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर रणनीति के साथ कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर अभी से क्लैरिटी है, सबके रोल डिवाइडेड हैं, अभी तक जिनके पास जो जिम्मेदारियां थी उनका रिव्यू किया जा रहा है। बीएल संतोष लगातार मैराथन मीटिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आने वाले हैं।